अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध है अब खत्म होने वाला है। हाँ, 5 ऐसे बड़े संकेत मिलने लगे हैं कि अब लगता है कि दोनों देशों की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी और दोनों देश फाइनल समझौते करने की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो, न्यूक्लियर मुद्दे पर सहमति का दावा हो, बैक चैनल बातचीत हो और या इजराइल लेबनान के बीच जो सीजफायर हुई है उसने युद्ध विराम को लेकर के उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। ये चीज़ें अचानक नहीं हुई हैं, लंबे समय से इन चीज़ों की प्लानिंग हो रही थी। ये चीज़ें दिखा रही हैं कि अब माहौल बदल रहा है, मिडिल ईस्ट में अब माहौल बदल रहा है और अब समझौते के आसार दिखने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान और अमेरिका भी शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं और अगर सब कुछ सही रहता है तो बहुत जल्द ही एक बड़ा समझौता हो सकता है और ये संघर्ष खत्म हो सकता है। 5 पॉइंट शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, बताता हूं एक एक करके कि आखिर वो 5 पॉइंट क्या है। सबसे पहले, अब ट्रंप लगातार शांति 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 का जाप करने लगे हैं। हमारे वहाँ सनातन में ओम शांति का पाठ किया जाता है कि ओम शांति शांति शांति। अब वही पाठ ट्रंप करने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप जो पहले लगातार ईरान को धमकियाँ देते थे और कहते थे कि यार हम ख़त्म कर देंगे, न्यूक्लियर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि यार समझौता हो जाए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान की अगली बैठक इस वीकेंड में हो सकती है और 2 हफ्तों के सीज फायर को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि ईरान समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ईरान के साथ डील करने की बेहद ही करीब हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अगर समझौता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होता है, वहाँ पर दस्तखत होते हैं, तो ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर भी जा सकते हैं और इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्या न्यूक्लियर मुद्दे पर सहमति बन गई है? जहाँ ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर ईरान लगातार अड़ा हुआ था, क्योंकि ट्रंप ने तो दावा कर दिया है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को वापस देने पर राजी हो गया है और ट्रंप बार बार न्यूक्लियर डस्ट शब्द का प्रयोग ईरान के समृद्ध या एनरिच यूरेनियम के लिए करते रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा दावा ट्रंप करते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो यह उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि यह बहुत ज़रूरी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो और ईरान भी अब सहमति हो गया है। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है कि ट्रंप पाकिस्तान जाने को तैयार है। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो समझौते पर साइन करने पाकिस्तान जाएंगे तो ट्रंप ने कहा हाँ, मैं ज़रूर जा सकता हूँ, अगर डील इस्लामाबाद में साइन होती है तो मैं भी जा सकता हूँ। इसी से संकेत मिलने लगे हैं कि ट्रंप अब शांति चाहते हैं और पाकिस्तान भी जाएंगे, तो मतलब समझौते लगभग अंतिम तरफ है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ कर दी और ये भी कहा कि यार उन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत तारीफ कर दी है। क्योंकि पिछले हफ्ते जेडी वेंस की टीम गई थी और वहाँ पर मुलाकात हुई थी, हालांकि तब नतीजा नहीं निकला था, लेकिन अब दूसरे दौर की जो बातचीत है उसमें यह संभावना जताई जा रही है कि आखिरकार समझौता हो जाएगा। अब चौथी बात क्या है, बैक चैनल सब तय हो गया है। हाँ, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैकडोर पर सारी चीज़ें ठीक हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से कि अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत में प्रगति हुई है। मतलब टेबल पर बैठकर तो बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन लगातार अंदर ही अंदर बातचीत चल रही थी। बैकडोर का मतलब जैसे कि 2 व्यक्ति आमने सामने ना बैठे, लेकिन पीठ पीछे बातचीत हो रही है, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं चुगली वाली बातचीत। तो चुगली वाली बातचीत चल रही है। आने वाली बैठक में समझौता भी साइन हो सकता है और दोनों देश एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU भी साइन करेंगे और उसके 60 दिनों के अंदर पूरा समझौता हो जाएगा। सूत्रों ने आगे ये भी बता दिया है कि पहले सिद्धांत पर सहमति हो रही, तकनीकी बातें बाद में तय होंगी। एक अन्य ने बताया है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर तेहरान में बातचीत कर रहे हैं और मुश्किल मुद्दों पर भी लगातार प्रोग्रेस जारी है। 5वां मुद्दा है जो बहुत अहम निकल कर आया है, इजराइल लेबनान ने जो सीज फायर कर ली है उसने बड़ी उम्मीद जगा दी है। दरअसल इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिनों का ये सीज फायर लागू हुआ है। ट्रंप ने इस सीज फायर का ऐलान किया है। अब ये कदम बहुत अहम है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर तो हो गया था, लेकिन उस दरमियान भी क्या हुआ था कि इजराइल लगातार लेबनान के साथ युद्ध में शामिल था।
तो इसीलिए ये जो सीज फायर हुआ है इसने उम्मीद की किरण और जगा दी है। इस कदम का उद्देश्य पिछले 1 महीने से जारी जो हिंसक संघर्ष था उसे रोकना था, क्योंकि इसमें तकरीबन 2500 से अधिक लोगों की जान गई है। ट्रंप का यह भी कहना है कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 34 साल में पहली बार आमने सामने बैठने के बाद फैसला लिया है। मतलब लेबनान और इजराइल के अधिकारी आपस में बैठते हैं और इसके बाद फैसला होते हैं। और इसी सीज फायर ने पूरे मिडिल ईस्ट में शांति की, अस्थायी शांति की उम्मीद जगा दी है। और पूरी दुनिया भी चाह रही है कि शांति हो, क्योंकि अगर शांति नहीं होगा तो दुनिया की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल तो बर्बाद होती ही दिख रही है।